सीजीआई जूता कांड पर गुस्से में माया, चंद्रशेखर ने भी दी ये चेतावनी। जूता कांड पर अब देश में सियासत। वो दिन भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है जब सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर के दिन ऐसी घटना देखने को मिली जिसने पूरे देश को हिला दिया और कई सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश कोई मामूली बात नहीं है। इसका आरोप भी कोई अपराधी नहीं बल्कि एक वकील ही है। नाम है राकेश किशोर, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी के मुताबिक जूता फेंकने की कोशिश से पहले वकील ने चिल्लाते हुए कहा, सनातन का अपमान नहीं चलेगा। इस पूरी घटना पर देश में हर तरफ रिएक्शन आ रहे हैं। जहां सीजीआई गवई ने इस मामले से फर्क ना पड़ने की बात कही है और हमलावर पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद और मायावती ने इस मामले की कड़ी निंदा की है। चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर सुनवाई के दौरान जूता फेंकने की कोशिश बेहद गंभीर और शर्मनाक घटना है। यह केवल न्याय व्यवस्था पर हमला नहीं बल्कि जातिवाद और असहिष्णुता का भी प्रतीक है। यह समझना जरूरी है कि जब न्याय के सर्वोच्च मंच पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा पर हमला होता है तो यह पूरे न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश होती है। ऐसी हरकतें न सिर्फ निंदनीय हैं बल्कि ये संकेत है कि समाज में असहमति को अभद्रता और हिंसा के जरिए प्रकट करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। हम इस जघन्य कृत्य की कट्टर निंदा करते हैं और PMO इंडिया से मांग करते हैं कि आरोपी पर देशद्रोह और न्यायिक गरिमा भंग करने की सबसे सख्त धारा में मुकदमा दर्ज हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई भी हमला देश की आत्मा पर हमला है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं मायावती ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए एक्स पर लिखा है, भारत के प्रधान न्यायाधीश श्री BR गवई के साथ आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन पर अभद्रता करने की कोशिश अति दुखद तथा इस शर्मनाक घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। सभी को इसका उचित व समुचित संज्ञान जरूर लेना चाहिए। एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ जूता फेंकने वाले वकील का कहना है कि खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की याचिका खारिज करते समय सीजीआई गवई की टिप्पणी से वे बेहद आहत हुए और इसी कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाया। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और अगर परमात्मा फिर आदेश देंगे तो वह दोबारा ऐसा करेंगे। तो दोस्तों, ये साफ है कि देश में हुए इस बड़े कांड ने सबको हिला दिया है। अब हमारे देश में कुछ भी ऐसा हो और उस पर सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिलहाल सियासत का दौर जारी है, लेकिन इस मामले में हम सबको ये भी सोचने की जरूरत है कि हर बात को हमारे नेता जाति के तराजू पर क्यों तौलते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश पर हमले का प्रयास शर्मनाक और पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है। ये हमारी न्यायपालिका की गरिमा और कानून के शासन पर हमला है। जब योग्यता, ईमानदारी और दृढ़ शक्ति के माध्यम से देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे व्यक्ति को इस तरीके से निशाना बनाया जाता है तो यह एक बहुत परेशान करने वाली बात है। लेकिन इस मुद्दे में सियासत की जगह अगर कार्रवाई होती तो शायद ज्यादा बेहतर होता। फिलहाल आपकी इस मुद्दे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा एक संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।